हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज का टॉपिक हमारा रहेगा रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो हम ये सीखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिन भी कंपनीज़ में की जाती है, तो उन कंपनीज़ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो रोल है वो क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमेशा इतना याद रखिएगा, रोल और ऑब्जेक्टिव में एक फ़र्क होता है। रोल होता है कि जो काम के बीच में, मतलब जो काम चल रहा होता है वो कैसे किया जाता है। तो बेसिकली रिजल्ट से इसका कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि रिजल्ट का लेना देना होता है ऑब्जेक्टिव से। सो स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि एंड प्रोडक्ट क्या बन के तैयार हुआ। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव मतलब कि एंड में क्या मिला कंपनी को। लेकिन रोल मतलब होता है जब पूरा साल चल रहा है, उस साल के दौरान कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस किस तरह से यूज होती है। आई होप दोनों में फ़र्क क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इट अफेक्ट्स साइज एज वेल एज कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। देखिए स्टूडेंट्स, पहले की क्लासेस में भी हमने पढ़ा है कि फाइनेंशियल मैनेजर जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि कंपनी के अंदर कितनी फिक्स्ड एसेट्स होनी चाहिए। तो बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स का जो पूरा लेखा जोखा है और पूरा हिसाब किताब है, वो फाइनेंशियल मैनेजर या मैनेजमेंट करती है। अब ये चाहे तो फिक्स्ड एसेट्स बढ़ा भी सकती हैं अगर कंपनी को ज़रूरत है, और मशीन्स की या और बिल्डिंग और लैंड की, तो इसका मतलब कंपनी वहाँ पे खरीद सकती है, जिसकी वजह से फिक्स्ड एसेट्स बढ़ती हैं। सो स्टूडेंट्स, ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीधा सीधा फिक्स्ड एसेट्स पे असर डालती है। एग्जाम्पल देखेंगे, कैपिटल बजटिंग डिसीजन टू इन्वेस्ट ₹1000 इन फिक्स्ड एसेट वुड इंक्रीज द साइज ऑफ फिक्स्ड एसेट। जाहिर सी बात है, कैपिटल बजटिंग का मतलब स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, जब भी फिक्स्ड एसेट्स पे असर पड़ता है, ठीक है, जब भी फिक्स्ड एसेट्स की बात होती है, या तो वो बढ़ेगी या कम होगी। देखिए कभी कभी कंपनी बेच भी देती है फिक्स्ड एसेट्स। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बात होती है तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोला जाता है उसको। ठीक है, तो ये एग्जाम में कैपिटल बजटिंग के नाम से आएगा ना, तो आपको समझ लेना है ओनली फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बात हो रही है, करंट एसेट्स के बारे में बात नहीं हो रही। तो अगर कोई कंपनी डिसाइड करती है कि फिक्स्ड एसेट्स खरीदनी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जाहिर सी बात है, फिक्स्ड एसेट्स कंपनी को बढ़ा के दिखानी पड़ेगी। खरीदने के बाद बैलेंस शीट में जब एसेट्स दिखाओगे तो वो बढ़ेगी, तो इसका मतलब सीधा सीधा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया है फिक्स्ड एसेट को बढ़ाने का। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट है क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स कितनी होगी कंपनी में, इसका डिसीजन भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेती है। स्टूडेंट्स, करंट एसेट्स क्या होता है, ऐसी एसेट्स जो एक साल के अंदर अंदर या छोटे समय में 3-4 महीने में बदल जाए। इसका एग्जाम्पल है कैश, कंपनी के पास कैश कितना है। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मतलब कितना सामान है, कितना स्टॉक है कंपनी के पास। और रिसीवेबल्स, रिसीवेबल मतलब कि कंपनी ने कितने पैसे लोगों को छोटे समय के लिए उधार पे दे रखे हैं। ठीक है, देखिए कंपनी छोटे समय के लिए उधार देती है, या तो पैसे देती है स्टूडेंट्स, या मान लीजिए अगर ऐसी कंपनी है फॉर एग्जांपल कि हमारी कंपनी सिर्फ लकड़ी काट के लाती है। ठीक है, हमारा काम क्या है, लकड़ी काटना, और हम वो लकड़ी फर्नीचर बनाने वालों को देते हैं। तो फर्नीचर बनाने वाले कभी कभी हमसे लकड़ी उधार पे ले जाते हैं और बोलते हैं कि हम 2 या 3 महीने में आपके पैसे लौटा देंगे। तो ऐसे में क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हमको उधार देना होगा। तो यहाँ पर उसी को बोला जाता है रिसीवेबल। देखिए जो पैसा फ्यूचर में आने वाला हो उसी को बोलेंगे रिसीवेबल। ठीक है, और जो पैसा फ्यूचर में जाने वाला हो उसको बोलते हैं हम पेबल्स। तो स्टूडेंट्स, करंट एसेट्स बेसिकली ऐसी संपत्ति, मतलब वो पैसा या वो प्रॉपर्टी हमारी ही है, लेकिन वो बदलती रहती है। अब जैसे हमारे पास पड़ा कैश जो है वो चेंज होता रहता है, हमको पेमेंट करनी होती है और कहीं से पेमेंट मिलती है तो कैश चेंज हो जाता है। इन्वेंट्रीज मतलब हमारे पास जो भी सामान रेडी है, या रॉ मटेरियल को भी हम इन्वेंट्रीज बोल सकते हैं, तो वो भी बदलता रहता है क्योंकि फैक्ट्री में प्रोडक्शन तो होती रहती है। तो स्टूडेंट्स, करंट एसेट्स कितनी होनी चाहिए उस पे भी डिसीजन लेती है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है कंपनी की, वो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम देखें कंपनी के पास कितना कैश होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कैश कंपनी के पास है वो भी अच्छा नहीं होता। ठीक है, कम कैश हो, लिमिटेड कैश होना चाहिए बेसिकली। और बिल्कुल भी कैश नहीं है ऐसा भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कंपनी को कभी कभी पैसे लोगों को वापस भी करने होते हैं, कंपनी ने भी उधार लिया होता है किन्हीं से। ठीक है, तो ऐसे में पैसे वापस
कर सके जो कंपनी, वही अच्छी होती है। तो कैश के लिए एक और वर्ड होता है स्टूडेंट्स, लिक्विड। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे आगे जाके। ये आपने अकाउंट्स में भी, अगर आपने अकाउंटिंग रेशो वाला चैप्टर पढ़ा है, तो लिक्विड एसेट्स होती हैं जिसमें कैश सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है। मतलब कोई भी, अगर आपको आपके पास कैश है तो कोई भी आपको उधार देने के लिए रेडी हो जाता है जल्दी आपकी कंपनी को, क्योंकि आप उसका पैसा लौटा सकते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करंट एसेट्स का भी ध्यान रखती है। ठीक है, अगर ज़्यादा कैश है तो उसमें ये नुकसान हो सकता है कि कंपनी ऐसे डिसीजन ले सकती है जिसमें कैश वेस्ट हो जाए। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो किस तरह से कितना करंट एसेट्स होता है वो भी डिपेंड करता है। तो फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट्स का पॉइंट आपको क्लियर है। और देखते हैं स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। अब देखिए यहाँ पे वर्ड आ गया फाइनेंसिंग। ठीक है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, जहाँ पर भी फाइनेंसिंग आ जाए समझ जाइएगा पैसे लोगों से लेने हैं। अब पैसे लेने के दो तरीके हैं, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए आपने पैसे ले लिया, 10-20 साल के लिए। शॉर्ट टर्म भी होता है, शॉर्ट टर्म बेसिकली 1 साल से कम का समय होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लॉन्ग टर्म में कितना पैसा उठाना है, शॉर्ट टर्म में कितना पैसा उठाना है, दोनों के ही अपने अपने फ़ायदे, अपने अपने नुकसान होते हैं। अब लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ये है कि कंपनी को टाइम ज़्यादा मिल जाता है पैसे लौटाने का, लेकिन इसमें नुकसान ये है कि कंपनी को बराबर ब्याज देना होता है। ब्याज दे या डिविडेंड दे, अगर शेयर होल्डर से पैसा उठाए तो लंबे समय तक पैसा लौटाना भी तो है। तो यहाँ पे फ़ायदे नुकसान दोनों के हैं। शॉर्ट टर्म में क्या फ़ायदा है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप 1 साल के अंदर अंदर ही पैसा लौटा देंगे। कभी कभी 2 या 3 महीने में पैसा लौटा देते हैं, तो उसमें ज़्यादा आपके ऊपर बोझ नहीं आता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि उस साल आपका काम नहीं चल रहा, तब आप पैसे नहीं लौटा पाएंगे, तो यहाँ पर इसमें भी फ़ायदा और कमी है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को यही सब देखना होता है स्टूडेंट्स। देखिए, अब पॉइंट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, रेजिंग मोर अमाउंट ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस an organization can be more liquid, but this can adversely affect the profit as long-term financing is costlier than short-term financing। ये वही पॉइंट है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लॉन्ग टर्म अगर आप लोन ले रहे हैं, है ना, लॉन्ग टर्म में अगर आप मार्केट से पैसा उठा रहे हैं, तो आप, इसका मतलब लिक्विड तो बने रहेंगे। लिक्विड मतलब आपके पास कैश तो भरपूर होगा, और आप अपने रिकॉर्ड्स में अपने शेयर होल्डर्स को दिखा सकते हैं कि आपके पास बहुत सारा कैश है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी कि लंबे समय तक आपको इंटरेस्ट भी देना होगा, आपको डिविडेंड भी देना होगा, और अलग अलग तरीके के आपके खर्चे भी बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंस फ़ायदे भी हैं और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का नुकसान भी है। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस कब लेना है मार्केट से, लॉन्ग टर्म फाइनेंस कब लेना है, ये जो डिसीजन है स्टूडेंट्स, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती है। तो इसलिए देखिए, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट हो गया, करंट एसेट हो गया। अब हमको लंबे समय का उधार लेना है या छोटे समय का उधार लेना है, वो भी डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेती है। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। लिखा है फोर्थ पॉइंट में, ब्रेकअप ऑफ फाइनेंस इनटू डेट एंड इक्विटी। अब यहाँ पे लिखा है, जितना भी आपने पैसा मार्केट से उठाना है, पहले तो आपको ये देखना है कि कितना पैसा आपको मार्केट से लेना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि कितना उधार लेना है और कितना अपना शेयर बेच के लेना है। देखिए, इन दोनों में एक फ़र्क होता है। डेट में आप कंपनी का शेयर नहीं दे रहे हैं, कंपनी का मालिक किसी और को नहीं बना रहे हैं, आप बस पैसा ले रहे हैं और समय आने पर उसका पैसा लौटा रहे हैं। लेकिन इक्विटी बिल्कुल उल्टा होता है, यहाँ पे आप उनका पैसा लौटाएंगे नहीं, बल्कि उनको बोलेंगे आप कंपनी के मालिक हैं, तो जब तक कंपनी चलेगी आप मालिक बने रहेंगे। तो इसके भी अलग अलग फ़ायदे, अलग अलग नुकसान होते हैं, आगे जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ फंड। ठीक है, सोर्स ऑफ फंड का मतलब हो गया कि फंड आएगा कहाँ से, उधार का पैसा कौन से ज़रिए से आएगा। वेदर इट शुड बी डिबेंचर, लोन एट्सेट्रा, जो कि डेट में होते हैं, डिबेंचर और लोन डेट में होता है, या इक्विटी शेयर। ठीक है, तो इक्विटी और डेट में फ़र्क क्या है, थोड़े बहुत पॉइंट्स आपको बताता हूँ, हालांकि इसके बारे में डिटेल में आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, डेट में सबसे पहले तो एक चीज़ होती है कि इसमें आपको मालिकाना अधिकार नहीं देना है किसी को। ठीक है ना, तो जो ओनर रहेंगे वो आप ही रहेंगे। ओनर इज़ ओनर इज़ फिक्स लिख देते हैं यहाँ पे, और फिक्स मतलब जैसे कि मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, यू ओनली। ठीक है, तो आप ही ओनर रहेंगे यहाँ पे। अच्छा, दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देना होता है।
फिक्स्ड इंटरेस्ट देना होगा क्योंकि ये उधार का पैसा है, ठीक है। तो डिबेंचर और लोन जहाँ से लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना होगा, भले ही आपकी कंपनी को नुकसान हो रहा हो लेकिन आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो यहाँ पर ये नेगेटिव पॉइंट हो गया और ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया क्योंकि सारे डिसीजंस आप ले सकते हैं। अच्छा, शेयर में क्या होता है? शेयर में ओनर या ओनरशिप इज ओनरशिप इज कॉम्प्रोमाइज्ड भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, या डिस्ट्रीब्यूटेड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ओनरशिप जो होगी वो बढ़ जाएगी सभी में, तो आप अकेले मालिक नहीं रहेंगे, जितने भी शेयर होल्डर हैं वो सारे मालिक रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे नो फिक्स्ड इंटरेस्ट, आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपकी कंपनी को नुकसान होता है तो भी जो मालिक होगा उसको नुकसान होगा, सभी शेयर होल्डर्स को नुकसान होगा, उनको आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जब फ़ायदा होता है तो आप डिविडेंड्स वगैरह दे सकते हैं। अब स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट बढ़ते हैं। आफ्टर ऑल आइटम्स अफेक्ट्स ऑल आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के सभी आइटम्स को असर डालता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बात तो सही है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जितने ज़्यादा उधार आप लोगे उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी, और इंटरेस्ट पेमेंट कहाँ से करोगे? देखिए, कंपनी के पास सबसे पहले प्रॉफिट आता है ना, प्रॉफिट आता है, उसमें से कंपनी को क्या क्या करना होता है? देखिए, सबसे पहले तो टैक्स, उसके बाद इंटरेस्ट, जो उधार लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है, और उसके बाद जो बचता है डिविडेंड देना होता है, और उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो वो रिटेन्ड अर्निंग हो जाती है। रिटेन्ड अर्निंग, इसका मतलब पैसे कंपनी अपने पास बचा के रखती है। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रॉफिट और लॉस पे असर डालती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये पॉइंट बनाया गया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन जो होते हैं वो प्रॉफिट और लॉस पे असर डालते हैं और कंपनी के फ्यूचर पे पूरी तरह अपना अधिकार जमाते हैं। सिमिलरली मोर इक्विटी मीन्स हायर डिविडेंड पेमेंट, ठीक है। तो पेमेंट तो दोनों की ही करनी पड़ेगी। अब आप देख लीजिए, आप फिक्स्ड पेमेंट करना चाहते हैं, फंस के रहना चाहते हैं, या आप आज़ाद होकर पेमेंट करना चाहते हैं, मतलब शेयर होल्डर्स को मालिक बना के आप उनके साथ प्रॉफिट या लॉस में भागीदार बनना चाहते हैं। मोर द रेजिंग लेस द प्रॉफिट, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर है कि जितना ज़्यादा आप पैसा उठाओगे मार्केट से उतना ही आपको कम प्रॉफिट होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आज हमने पढ़े हैं, तो आई होप आपको क्लियर है। इसमें आपको जो पॉइंट्स हैं जितने आपको इस नोट्स में दिखाई दे रहे हैं उतने में से ही आपको लिख देने हैं, आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप ये वाली क्लास आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। तो बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्स। बाय बाय।